अस्सलामुअलैकुम साथियों, तैयार हो जाएं। आज अभी मैं नाश्ता वाश्ता कर लूँ तो उसके बाद आपको सैर कराऊंगी ऐसी जगहों की कि जो पोल्यूशन से पाक यानी आलूदगी से पाक जगह होंगी, हरी भरी होंगी, पानी होगा, दरिया होंगे, खूबसूरत रास्ते होंगे, हरी भरी वादियाँ होंगी। तो तैयारी कर लें, मैं भी नाश्ता कर लूँ तो फिर हम चलते हैं ऐसी जगहों की सैर के लिए। जी दोस्तों, गाड़ी ज़रा गर्म हो गई थी और मंजर बहुत खूबसूरत था, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं यहाँ पे और इस मंजर को भी देख लेते हैं और गाड़ी को पानी वगैरह डाल लेंगे, ज़रा ठंडी हो जाए तो फिर हम आगे और खूबसूरत वादियाँ देखने के लिए चलते हैं। जी दोस्तों, ये आप पुल देख रहे हैं और ये पुल बनाया गया है इस दरिया को पार करने के लिए। लकड़ियों का नीचे पुल है, साइडों पे जो बॉर्डर है वो तो लोहे का बना हुआ है और नीचे भी उसके इसी तरीके से जाला सा बना हुआ है, उसके ऊपर लकड़ियों के फट्टे हैं और इसके ऊपर से गुजर के हम लोग आगे चलेंगे तो आगे आप खूबसूरत मंजर फिर देखेंगे। उस पुल के बाद ये आगे कुछ थोड़ा सा फासला है जो कि हमें कश्तियों में बैठ के तय करना है। तो इस कश्ती में मैं बैठ चुकी हूँ, लेकिन जो चलाने वाला बंदा है वो अभी आया नहीं है, वो आ जाए तो फिर हम यहाँ से रवाना होकर आगे चलते हैं। ये कश्ती से तो उतर चुकी हूँ, लेकिन अभी कुछ रास्ता ऐसा है कि जिस पे पत्थर पड़े हुए हैं और पानी है। तो ये इधर बड़ा सा एक पत्थर था, इस पे मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये बहुत ही साफ शफाफ पानी है और ठंडा इतना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ों से बर्फ पिघल पिघल के आ रही है नीचे। ये आप देखकर हैरान हो गए यहाँ के लोगों को कि वो किस तरीके से पानी के बीच में खड़े हैं। इस तरफ तो पानी काफ़ी वो स्लो चल रहा है, लेकिन उस तरफ जो है वो बहुत तेज़ है। तो मेरे लिए तो इधर से पानी से गुज़रना मुश्किल है। अब देखिए कोई और रास्ता तलाश करती हूँ कि जिसमें से गुज़र के जाऊँ। ये अभी कुछ और रास्ता है जी जो कश्ती के ज़रिए पार करना है और इसमें आप देखें कि कितना खूबसूरत पानी लग रहा है और इर्द गिर्द जो वादी है उसको तो देखते ही इंसान कहता है कि रहें। बहुत खूबसूरत मंजर है, बहुत ही प्यारा। ये एक प्यारी सी बकरी मुझे नज़र आई थी तो मैं थोड़ी देर इसके पास खड़ी हो गई हूँ और कश्ती से हम उतरे थे, बाहर निकले अभी। तो ये यहाँ पर बकरी जो थी वो खड़ी हुई थी, अकेली थी, बाकी इसकी बकरियाँ जो है वो आगे गुजर गई हैं। तो मैं इसको देखने के लिए थोड़ी देर रुक गई। ये मंजर बहुत खूबसूरत था और देखें कैसे ठट्टे मारता हुआ पानी जो है वो ऊपर से आ रहा है। तो मैंने कहा कि चलें मैं भी देखती हूँ और आपको भी दिखाते हैं। ये जगह भी बहुत खूबसूरत है और देखें पानी कितना साफ़ सुथरा और मेरे पीछे जो दरख्त हैं वो कितने खूबसूरत हरे भरे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आलूदगी का नामो निशान भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे कोई कचरा वगैरह नहीं फेंका गया, पानी साफ़ है, हवा साफ़ है और बेतहाशा दरख्त हैं, जिसकी वजह से हवा यहाँ पर बिल्कुल साफ़ है। ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है। पानी ऊपर से जब गिर रहा है तो वो सफ़ेद है, लेकिन जब वो नीचे आ रहा है तो उसका रंग जो है वो नीला होता जा रहा है। और ये ऐसा कहते हैं कि वादी नीलम जो है वहाँ पर इस किस्म का मंजर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये एक छोटा सा रेस्ट हाउस बनाया गया और इधर थोड़ी देर के लिए मैंने कहा चलें थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं और साथ से यहाँ पे वादी के जो मनाजिर हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। ये इसी रेस्ट हाउस में ये एक लड़का है, इससे ज़रा बातचीत करते हैं। जी, आप यहाँ पे जो है वो रहते हैं और क्या काम करते हैं आप? जी, मैं यहाँ पे रहता हूँ और अपने अम्मी अब्बू के साथ, मेरे अब्बू यहाँ पे काम करते हैं और मैं भी यहाँ फूलों की जो है वो देखभाल करता हूँ, पौधों को पानी वगैरह जो है वो मैं लगाता हूँ। जी, यहाँ पर इनकी मेहनत नज़र आ रही है। आप देख रहे होंगे फूल कितने खूबसूरत खिले हुए हैं और ज़ाहिर है फूलों की हिफाजत की जाती है तो देखभाल की जाती है तो तभी वो बढ़ते हैं और ख़ूबसूरत नज़र आते हैं। जी तो साथियों, जितनी खूबसूरत ये जगह है आप देखें उतने खूबसूरत तरीके से बैठने के इंतजामात भी किए गए हैं। यहाँ पे बड़े खूबसूरत इन्होंने तकिए लगाए हुए हैं और पीछे आपको मनाज़िर नज़र आ रहे हैं। इधर से अगर इंसान बैठ जाए तो फिर तो उठने को दिल ही नहीं करता। वाह जी वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे बैठ के अभी नाश्ता वाश्ता करेंगे और साथ ही रोड गुजर रही है और ये ऊपर करके एक जगह है जहाँ पे बिठाया गया हमें और बहुत ही अच्छे मनाज़िर नज़र आ रहे हैं। ये अगला दिन शुरू हो चुका है और हमारा सैर का सिलसिला भी जो है वो आगे बढ़ रहा है
और ये हम एक और नई तरह की जगह देखेंगे, पहले से ज़रा मुनफरिद है, और ये हम देखने के लिए यहाँ से रवाना हुए। अभी आप देखिए आगे क्या कुछ आता है। वाह, बहुत खूबसूरत जगह है। ऊपर पहाड़ों पे से काले बादल आ रहे हैं, नीचे ये ग्रीनरी और पहाड़ों में घिरी हुई ये वादी। ये तो मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे पता चला है कि ये कितना खूबसूरत मंजर है, बहुत ही खूबसूरत। ये जगह जिसमें मैं पहुंच चुकी हूँ, ये बहुत ख़तरनाक सी जगह है। यहाँ पे पहुंचने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अब यहाँ से मैं वापस जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर आपको कभी कोई ऐसी जगह नज़र आए तो आप वहाँ पे पहुँचने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जगह भी थोड़ी सी बाकी जगहों से हटके है और थोड़ी मुख्तलिफ है। इसमें आप देखें, आपको मिक्स सा मंजर नज़र आएगा। ये सिर्फ फूल खिले हुए हैं, पीछे पानी है, इधर पहाड़ है, और मिला जुला एक मिक्स सा मंजर है इसमें। ये घर मुझे और घरों से कुछ मुख्तलिफ लगा है। आप देखें तो इन्होंने अपने घर के चारों तरफ दीवारों पे और हर तरफ इन्होंने ख़ुद से बेलें चढ़ाई हैं, और ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर वो इनको ऐसे ही छोड़ देते और उनकी तराश खराश ना करते तो वो बिल्कुल झाड़ियों की तरह हो जाते। लेकिन उन्होंने बहुत तरीके से, सलीके से इसकी कटिंग की है और इस तरीके से तराश खराश की है तो ऐसे लगता है कि ये सब्ज़े से बना हुआ घर है, बहुत खूबसूरत। ये एक यहाँ पे मुझे बहुत खूबसूरत सी गाय नज़र आई है, तो मैंने उनसे कहा है कि इस पे ज़रा मुझे बिठा दें। तो ये मैं इस पे बैठी हूँ। ये गाय काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर ये सब्ज़ा चल रही थी, तो मैंने इसकी सवारी कर ली। वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है जी। इसी अच्छे मंजर के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।